पापा कहते हैं बेटा ऐसा काम करेगा, दुनिया में अपना नाम करेगा। आज ये गाना चरितार्थ होते हुए नजर आ रहा है। जब हौसले बुलंद हो, इरादे मजबूत हो और कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। मैं रायबरेली से आई हूँ और मेरा उद्देश्य यहाँ पर आके लॉन टेनिस खेलकर जीतना है। आज समाज में बेटियां लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल कूद का या अन्य प्रतियोगिता का हो या राजनीति का क्षेत्र हो, या यूं कह सकते हैं कि बेटियां इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। ऐसे ही एक रायबरेली की रहने वाली छात्रा सौंदर्य जायसवाल पढ़ाई के साथ साथ टेनिस में लगातार अपने माता पिता और प्रदेश का नाम ऊंचा कर रही हैं। मतलब जैसे नॉर्मल डेज होते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती मैं पढ़ाई को, बट जैसे एग्जाम्स होते हैं तो 1 या 2 बजे तक पढ़ सकती हूँ। सौंदर्य वाराणसी में आयोजित 5 दिवसीय टेनिस प्रतियोगिता में शिरकत करने वाराणसी पहुंची है। सौंदर्य के साथ साथ अन्य जिलों से भी यहाँ पर कई ऐसे नन्हे खिलाड़ी पहुंचे हैं। इन खिलाड़ियों से मीडिया ने जब बातचीत की तो इनके हौसले और जज्बे बुलंदियों पर दिखे। इनका कहना है कि हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे बढ़ना है और देश का नाम रोशन करना है। जैसे कि नॉर्मल दिन स्कूल रहता है तो उस दिन तो मतलब हम लोग 4 बजे जाते हैं और 8 बजे आ जाते हैं घर पे। तो उसके बाद से ट्यूशन और फिर थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करते हैं, बट एग्जाम के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जैसे कि 2-3 घंटा में। मतलब जैसे नॉर्मल डेज पे 1-2 घंटा पढ़ लेते हैं शाम में, और अगर एग्जाम का टाइम होता है तो फिर टेनिस को थोड़ा कम करके थोड़ा पढ़ना ज़्यादा करते हैं, फिर वो हो जाता है पूरा। मैं देखिए 3 से 5 यहाँ पे पूरा खेलती हूँ। यहाँ पे मेरे को कोचेस, पेरेंट्स और सबका सपोर्ट मिलता रहता है, तो उसके वजह से ये भी मेरा दूसरा टूर्नामेंट होगा, पर मेरे को और आगे करना है। पढ़ाई जब होती है हमारे एग्ज़ाम तो मैं थोड़ा ज़्यादा उस पर करती हूँ, नहीं तो नॉर्मल डे पे हम लोग 1-2 घंटे पढ़ते हैं। सौंदर्य अभी महज 8 साल की हैं। उनका कहना है कि उनके माता पिता उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। जब भी कहीं टेनिस की प्रतियोगिता का आयोजन होता है तो पिताजी हमें उन प्रतियोगिताओं में प्रतिभा करने के लिए ले जाते हैं। हमें शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा खिलाड़ी भी बनना है। जी, मेरा नाम बृजभूषण यादव है। बृजभूषण जी, किस तरह का आपने टूर्नामेंट का आयोजन किया है, क्या है पूरा, कहाँ से लोग आए हैं? जी, ये जो टूर्नामेंट है ये राष्ट्रीय स्तर का आईटा का यानी कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का CS चैम्पियनशिप सीरीज है, जो कि 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक चलेगा। कहाँ से लोग पार्टिसिपेट किए हैं? लगभग देश के हर हिस्से से लोग आए हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड साउथ से भी लोग आए हुए हैं, एंड अदर स्टेट्स भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, जैसे कि उड़ीसा एंड ऑल। इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के हैं? हाँ, यस, इस टूर्नामेंट में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अंडर 12 यानी कि 12 साल से नीचे जिनकी एज है वो सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 12 साल से जो नीचे के लोग हैं, जिनकी एज 12 साल से नीचे है और आईटा रजिस्ट्रेशन जिनके पास है वो यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या इसका उद्देश्य है? जी, उसका उद्देश्य ये है कि एक तरह से लॉन टेनिस को बढ़ावा देना, और यहाँ पे कराने का ये उद्देश्य है कि वाराणसी में खास करके इस खेल को प्रोत्साहित करें और बढ़ा सकें। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, और ऐसे जैसे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं ऐसे टूर्नामेंट्स को रेगुलर यहाँ पे कराते रहने के लिए हमें सपोर्ट करें। या फिर इसके लिए कोई फ़ी वगैरह? फ़ी है वो जैसे कि जो आईटा द्वारा निर्धारित किया हुआ 600 एंट्री फ़ी होती है, वही एंट्री फ़ी है। अच्छा, और क्या क्या सुविधाएं देते हैं खिलाड़ी को? यहाँ पे खिलाड़ी को सुविधा ये है कि उनको टूर्नामेंट खेलना है तो लाइक जैसे बॉल एंड ऑल ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं, और मैच जैसे जो भी आईटा और UPTA का रूल है उसके हिसाब से करा रहे हैं। मैं डॉक्टर संदीप जायसवाल हूँ। मैं रायबरेली से आया हूँ। मेरी बेटी सौंदर्या जायसवाल वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। उसने कई आईटा टूर्नामेंट जीते हैं। जिस तरह से बात करें कि आज ये जो खेलों को लेकर के अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चों में ये ज़्यादा रह नहीं गया है। लोग जो या तो जो है आपको मोबाइल में ज़्यादातर एक्सपेंड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ खेलों से इतना लोगों को लगाव नहीं गया है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप की बिटिया भी जो है इसमें अभी तो खेल रही है, अन्य बच्चों के लिए क्या रहेगा? सर, जैसा मैं समझ रहा हूँ कि लॉन टेनिस या जो भी कोई भी क्रिकेट स्पोर्ट्स होता है वो माइंड गेम है।
तो बच्चे जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं वो पढ़ाई में भी अच्छा कर रहे हैं, नॉर्मली हमने देखा है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रमोट करता हूँ कि वो स्पोर्ट्स में फिजिकल एक्टिविटीज़ में आउटडोर गेम्स को खेलें इंस्टेड ऑफ कि इंडोर गेम से मोबाइल एक चीज़ में लगे। जहाँ बच्चे आउटडोर गेम्स में इंगेज होंगे वो इन सब चीज़ों से हटेंगे। हेल्थ के अलावा और भी उनका मेंटली वो फिट होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो कॉम्पिटिट करते हैं आगे अपनी प्रॉब्लम्स को भी और कॉम्पिटिशन्स को भी। तो आई थिंक स्पोर्ट इज़ द बेस्ट थिंग कि आप अपना टेंशन रिलीज़ करिए। खैर बच्चों में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बच्चे अपने फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। बात कर जिस तरह से भी आपकी बिटिया भी काफ़ी छोटी है, ठीक है, स्कूल भी जा रही है, स्कूल के साथ साथ गेम का, ठीक है, तो कैसे टाइम एक्सपेंड करते हैं और आपका सपोर्ट क्या रहता है? सर हमारा सपोर्ट ये रहता है कि बच्चे मैंने डिवाइड कर दिया, टाइम टेबल बना दिया कि आपको स्कूल जाने के बाद ये करना है, ये होमवर्क करना है। तो बच्चा जानता है कि मेरे पास एनफ टाइम है, मुझको ये एक चीज़ें ऐसे चीज़ें करनी है, तो वो उस हिसाब से मैनेज करता है। इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे हमको टेनिस खेलना है, 5 to 6 आवर टेनिस खेलना है, 2 आवर्स से 1 आवर्स पढ़ना है। जब हमारी छुट्टी होती है टेनिस में तो हमको सारे होमवर्क्स पूरे करने हैं, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन बिफोर करनी जहाँ वेकेशंस होता है। तो जब उसको टारगेट सेट होता है तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है स्कूल क्लासेस में, इंस्टेड ऑफ ये बच्चा लिबरल रहता है कि मेरे पास एनफ टाइम है। बहुत से गार्जियन का सपोर्ट है, बच्चे तो खेलना चाहते हैं लेकिन गार्जियन सपोर्ट नहीं होता है, तो ऐसे गार्जियन के लिए भी क्या ये मेरा सर उनको बहुत ही मैसेज है कि मैंने अपनी बेटी को दोनों ही चीज़ों में डाला है और मेरी बेटी दोनों में ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैं चाहूँगा कि आप लोग स्पोर्ट्स आउटडोर गेम्स में आइए जिससे कि बच्चों का मेंटल एज वेल एज फिजिकल स्टेटस बढ़े। इससे बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो, उसे पेरेंट्स को अपना फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, तभी बच्चे इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं।